गाइस, दिस इज इकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पेपर चेकआउट करने वाले हैं जो कि एग्जामिनेशन 2024-25 का है। आपको पता होगा अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग सेमेस्टर अकॉर्डिंग होता है, बाकी पेपर पैटर्न आपका सेम होता है। बहरहाल यहाँ बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा गया है। समय आपको 3 घंटे मिलने वाले हैं। मैक्सिमम मार्क 75 नंबर का होगा। सारा पेपर पैटर्न हम समझने वाले हैं। क्वेश्चन किस बेस पर पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कौन से क्वेश्चन का कैसा वेटेज है, मतलब सारा पेपर आपका हम समझने वाले हैं। तो आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है ये वीडियो देखना। तो नोट के रूप में लिखा गया है। सबसे पहले आप नोट पढ़ते हैं। सभी क्वेश्चंस कंपलसरी आपको करने हैं, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ईच ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको जो है 100 वर्ड में लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। एंड जो रिमेनिंग क्वेश्चन रहेंगे उनको 800 वर्ड में लिखना है। 100 वर्ड जहाँ आपको देखने को मिलेगा वहाँ आप एक पेज में चीज़ों को लिखेंगे। एंड 800 वर्ड मतलब 4 से 5 एंड मैक्स आपका 6 हो सकता है, उससे ज़्यादा पेज में आप नहीं लिखेंगे। क्योंकि जो 100 वर्ड वाले होते हैं इनको आपको 3 नंबर जो है, इनके लिए 3 नंबर आपको मिलते हैं। एंड 800 वर्ड वाले होते हैं इनके लिए आपको 15 नंबर मिलते हैं। तो ये बात आपको ख्याल में रखना है। एंड जो है सभी मार्क जो है उनके सामने दिए गए हैं। जितने भी जो मार्क हैं वो सभी ऑब्टेन्ड है उनके आगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वही नोट हिंदी में लिखा गया है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो देन यू कैन रीड। बाकी हम हिंदी इंग्लिश दोनों समझते हुए चलेंगे। क्वेश्चन है आपका पहला जो कि कंपलसरी करना था, मतलब 5 क्वेश्चन यहाँ आपके सामने होंगे। एक एक क्वेश्चन के लिए 3-3 नंबर मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपको कंपलसरी करना है, इसमें कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन है, कह रहा है बिजनेस इज अ पर्सन ऑफ सोसाइटी। ये कह रहा है इसको क्लियरिफाई करो। क्लियरिफाई करना है आपको कि जो बिजनेस होता है एक पर्सन की तरह होता है सोसाइटी के लिए। आपने पढ़ा होगा ना, जब जो कंपनी का डेफिनेशन आप पढ़ते हैं तो वहाँ आपको पता होगा कि जो कंपनी होता है इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको मानव निर्मित बनाया गया है। तो कह रहा है कि बिजनेस इज ए पर्सन, जो व्यवसाय है एक सामाजिक व्यक्ति है। मतलब कुछ भी एक्टिविटी होता है तो वो बिजनेस कंसर्न करता है। बिजनेस एक आदमी की चला जाता है तो वो सोसाइटी में भी शामिल होगा। इसको आपको क्लेरिफाई करना है 100 वर्ड में, जिसके लिए आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। बी नंबर का क्वेश्चन है इसमें, ये भी 3 नंबर का है। कह रहा हु इज एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, उद्यमी कौन होता है, किसको आप एंटरप्रेन्योर कहते हैं, ये डिफाइन करना है आपको। ये भी क्वेश्चन 3 नंबर के लिए है, 100 वर्ड में लिखना है। सी नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जो आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होता है वो क्या होता है। एक ऐसे जो शेयर होल्डर्स होते हैं जिनका कंपनी में बहुत ज़्यादा जो है हिस्सा होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनका कम होता है, या फिर जिनके जो है स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम जब करते हैं आप जो है उनके शेयर्स को बंटवारा, तो वहाँ आप डिसाइड कर देते हैं कि कितने लोग का कितना % शेयर जाने वाला है, कौन कितना कंपनी में पार्टनरशिप को जो है रूल करता है, या फिर जो भी चीज़ें पहले से क्लेरिफाई कर दी होती है। तो वही पूछा गया था, लिमिटेड लायबिलिटी जो है पार्टनरशिप से आप क्या समझते हैं, किसको एजीएम में बैठने दिया जाएगा, किसको नहीं, किसको जो है वोटिंग राइट्स में अधिकार मिलेगा, किसको नहीं, सारा कुछ पहले से डिसाइड हो जाता है। तो वही आपसे पूछ रहा है सी नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। इसका डी कह रहा है, पहले का डी, व्हाट इज रिलीवेंस ऑफ प्लांट लेआउट। जो आपका संयंत्र अभिन्यास है इसकी प्रासंगिकता से आप क्या समझते हैं, ये पूछ रहा है आपसे। डी नंबर क्वेश्चन। ई नंबर क्वेश्चन है, पहले का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस कॉम्बिनेशन। जो व्यवसायिक संयोजन है इससे आप क्या समझते हैं। बिजनेस कॉम्बिनेशन करके जब आप बिजनेस को रन करते हैं तो वो क्या होता है, यही आपको डिफाइन करना है। क्वेश्चन 1 आपका यहाँ पर खत्म होता है। क्वेश्चन 1 में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन के लिए 3-3 नंबर, मतलब टोटल 15 नंबर पहले क्वेश्चन के लिए मिलने वाले थे। आगे के जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं सब आपका अथवा के रूप में रहने वाला है, कि मतलब आप चॉइस कर सकते हैं दोनों क्वेश्चन में से कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना है। एक एक क्वेश्चन के लिए आपको 15 नंबर मिलने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज 1 पर्सन कंपनी। इसको शॉर्ट फॉर्म में जो है जब 3 नंबर पूछता है तो ओपीसी भी कह देता है कि बताओ 1 पर्सन कंपनी क्या है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इट्स फॉर्मेशन। आपको पता होगा ना कि जब कंपनीज एक्ट 1956 बना था उसके अकॉर्डिंग 2 ही टाइप की कंपनीज होती थी, या तो आपका पब्लिक कंपनी या फिर आपका जो है प्राइवेट कंपनी। यही 2 टाइप की कंपनी हुआ करती थी। लेकिन हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 है इनने एक और कंपनी का फॉर्मेशन दिया। अब कंपनियां 3 टाइप की हो सकती हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड आपका ओपीसी 1 पर्सन कंपनी, जिसको एक जो है प्राइवेट कंपनी का दर्जा भी दिया गया है। इसमें एक ही इंसान होता है जिसे पूरा बिजनेस चलाना होता है। वो खुद का सीईओ होता है, वो खुद का जो है सर्वेंट भी होता है, खुद का कस्टमर भी होता है, कस्टमर नहीं सॉरी खुद का जो है सब कुछ, मतलब उसको खुद ही अकेले मैनेज करना होता है। एंड यही पूछ रहा है आपसे, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इट्स फॉर्मेशन। इसको आपको 800 वर्ड में लिखना था, मतलब 4 से 5 पेज तक लिख देंगे तो
सफिशिएंट है। अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आता है देन आप इसकी ओर भी जा सकते हैं। व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लेन। आपको साइलेंट फीचर्स के बारे में सॉरी साइलेंट नहीं है ये, इसको कहते हैं सेलेंट। ये होता है, इसका मतलब होता है जो है जो मुख्य फीचर्स हैं, मुख्य जो विशेषताएं हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो वही कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि आप बिजनेस को किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि वो हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे पाए, हमारा बिजनेस जो है वो डिसोल्यूशन या फिर हमारा बिजनेस जो है डिस्पर्शन की ओर ना जाए और हम अच्छे प्रॉफिट गेन कर पाए। तो वो कौन से फीचर्स होते हैं वही एक्सप्लेन करना है आपको। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द की फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बाय ए प्रमोटर व्हाइल एस्टैब्लिशिंग ए न्यू बिजनेस डिस्कस। सबसे पहले आप जानते हैं कि प्रमोटर क्या होता है। तो जो कंपनी को एक थॉट से लेकर रियल कंपनी फॉर्म करने में जो भी प्रोसेस किसी व्यक्ति, किसी यूनिवर्सिटी, किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया जाता है उसे ही प्रमोटर कहते हैं। एक ग्रुप ऑफ पर्सन या सिंगल पर्सन या फिर कोई इंस्टीट्यूशन जो है किसी थॉट को एक कंपनी में कन्वर्ट करा देन इट इज प्रमोटर। तो वही पूछ रहा है आपसे की फैक्टर्स क्या है जो कंसीडर करना चाहिए जब एक न्यू कंपनी जब स्टार्ट होती है, न्यू बिजनेस जब स्टार्ट होता है किसी के द्वारा, तो वही आपको डिस्कस करना है। ये थर्ड क्वेश्चन था, ये भी अगेन 15 नंबर का है, 800 वर्ड, वही सारा कुछ रिमेन होने वाला है। अगर इन केस वो क्वेश्चन आपको नहीं आता है देन आप इसकी ओर भी जा सकते हैं। व्हाट आर द रिलेवेंस ऑफ सोल प्रॉपर्टरशिप। जो आपका सोल प्रॉपर्टरशिप होता है इससे आप क्या समझते हैं इन द एरा ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। आपको जो है एक्सप्लेन करना है, विस्तार में बताना है कि जो सोल प्रॉपर्टरशिप होता है इसके कौन से रिलेवेंस होते हैं, जो कि किसके एरा में आपको बताना है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज के मतलब रिलेवेंस में आपको बताना है सोल प्रॉपर्टरशिप क्या होता है। तो ऐसा बिजनेस जो अकेले रन किया जा रहा है जिसमें एक ही इंसान हो, खुद का पार्टनर भी खुद ही सब कुछ मेहनत कर रहा है, देन इट इज सोल प्रॉपर्टरशिप। आपको यही बताना है इनके जॉइंट स्टॉक कंपनी में कैसे ये एवल्यूएट है, इसमें बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो कि जॉइंट होकर एक नई कंपनी का फॉर्म करती हैं। तो उसके जो है प्रॉस्पेक्ट में आपको ये बताना था। अगला क्वेश्चन कह रहा है फोर्थ नंबर का कि क्रिटिकली एनालाइज अल्फ्रेड वेबस्टर थ्योरी। जो अल्फ्रेड का वेबस्टर थ्योरी है जो कि प्लांट लोकेशन पर, इसको आपको जो है अच्छी तरीके से एनालाइज करके आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिस्क्राइब्स द फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज ऑफ बिजनेस यूनिट। साइज ऑफ बिजनेस यूनिट्स में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं बिजनेस को। हमने स्टैटिस्टिक्स में यूनिट के बारे में पढ़ा हुआ था, वही सारा फॉर्मूला यहाँ भी जो है अप्लाई होगा। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं साइज ऑफ बिजनेस यूनिट को, वो बताना था। एंड फिफ्थ नंबर एंड पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस रैशनलाइजेशन। जो आपका बिजनेस रैशनलाइजेशन होता है जिसे हिंदी में विवेकीकरण कहते हैं, इससे आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रैशनलाइजेशन एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन। दोनों का मतलब होता है कि एक जो है साथ लेकर किसी दो कंपनियों का एक साथ लेकर किसी एक प्रॉफिट की ओर जो है जाना। तो वही कह रहा है कि रैशनलाइजेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्या फ़र्क है एंड रैशनलाइजेशन को एक्सप्लेन करना है। ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन था। इन केस वो क्वेश्चन नहीं आता है देन आप इसके भी जा सकते हैं। कह रहा व्हाट इज मीन बाय रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होता है, एक्सप्लेन द काजेस एंड इफेक्ट ऑफ रैशनलाइजेशन। विवेकीकरण क्या है, इनके कारण और प्रभाव क्या है, इम्पैक्ट क्या है, ये बताना है। ये पूरा आपका पेपर पैटर्न इस तरीके से रन करता है। टोटल आपके सामने 5 क्वेश्चन होंगे। अल्दो पहले क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं जो कि कंपलसरी करने होते हैं, लेकिन 15 नंबर पहले क्वेश्चन के लिए मिलता है। बचे हुए आपके सामने 4 क्वेश्चन रहते हैं, मतलब टोटल आपके सामने 8 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन करना आपको 4 ही है। एक एक क्वेश्चन के लिए 15 नंबर मिलेगा, मतलब आपका टोटल 60 नंबर यहाँ से आता है। तो ये कितना हो गया आपका 75। इस तरीके से पेपर पैटर्न होता है। बचे हुए 25 जो नंबर होते हैं आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से दिए जाते हैं। ये पूरा पेपर पैटर्न था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। अगर कहीं पे आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।